एलेक्स मॉरिसन का कथन है, कुछ करने से पहले मन में उसकी स्पष्ट छवि दिखाई देना जरूरी है। इंटरनेशनल लेवल के एथलीट्स, क्रिकेटर, फुटबॉलर, गोल्फ प्लेयर, टेनिस स्टार या किसी एवरेज पर चढ़ने वाले व्यक्ति एक्सेट्रा जैसे लोग रियल लाइफ में सक्सेस हासिल करने से पहले वे मेंटली अपने सफल परिणाम की कल्पना कर चुके होते। हालांकि विजुअलाइजेशन कल्पना में किसी चीज को स्पष्ट रूप से देखना केवल सिंगर्स, एथलीट्स या फिल्म स्टार की ही जागीर नहीं होती। इसका यूज हम और आप बचपन से ही अपने जीवन में सिचुएशन को बनाने और बिगाड़ने के लिए करते आए हैं। आइए समझाता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। विजुअलाइजेशन को मन में संचित फिल्म, आंतरिक तस्वीरें या रिफ्लेक्शन नाम से भी जाना जाता है। हम सभी अपने मन में अपने संबंधों, नौकरी में अपनी सफलता के स्तर, कमाए जाने वाले या बचत किए जाने वाले पैसों आदि के बारे में कुछ इमेज बनाकर रखते हैं। आखिर ये इमेज आती कहाँ से है? वास्तव में हम अपने जीवन की शुरुआत से ही अपने मन में इस तरह की मानसिक फिल्में चलाना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लें कि आपके मन में यदि एक बच्चे के तौर पर हमारी आलोचना की गई हो या फिर प्राइमरी स्कूल में टीचर द्वारा की गई अपनी आलोचना की स्पष्ट छवि बन गई है। उस घटना में आपने पूरे क्लास के सामने खुद को इंसल्ट फील किए थे, तो इसी कारण से आगे जाकर स्कूल में या किसी अन्य ग्रुप में इच्छा होने पर भी आप अपने विचार प्रस्तुत करने से पीछे हट जाएंगे और चुप्पी साधे रहेंगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस दौरान आप चेतन अथवा अवचेतन स्तर पर यह याद कर रहे थे कि बचपन में घटी आपकी आलोचना की वह घटना कितनी पीड़ादायक थी। ऐसी घटनाएं आपके मन में गहरी बैठ जाती है और आपके वर्तमान क्रियाकलापों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती। दुर्भाग्यवश हम में से बहुत से लोगों ने अब तक अपने बचपन की इन फिल्मों को अपडेट या रिवाइज नहीं किया है। दोस्तों, इस बात पे सीरियसली गौर करें कि हम अब तक अपने बचपन की इन फिल्मों को अपडेट या रिवाइज नहीं किए हैं। तो आज से ही, बल्कि इस वीडियो के बाद से ही आप और आपके आसपास के सभी बच्चों को इस वीडियो से सिखाया हुआ लेसन को आप सिखाएंगे और उनकी मानसिक फिल्में को अपडेट करने में आप उनकी मदद करेंगे। दोस्तों, ये हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो गलती हम करते आए हैं या जो तकलीफें हमने अभी तक देखे हैं वे सभी अपने से जूनियर को बताएं, ताकि उनके पास लाइफ की जर्नी में इंफॉर्मेशन के कारण उनका जर्नी आसान हो सके। हम इस तरह के परिणाम उत्पन्न कर रहे हैं जो हमारी पूर्ण क्षमता को नहीं दर्शा पाते। अपनी विजुअलाइजेशन की शक्ति का प्रयोग कर अपने जीवन के लगभग हर पहलू में सुधार लाने के लिए कुछ इस तरह की टेक्निक कारगर साबित होंगी। सभी मानसिक फिल्में हमारे बचपन से संबंधित नहीं होती। हम लगातार अपने संबंधों, करियर में मिली अनुभवों एवं अन्य घटनाओं पर आधारित मानसिक फिल्में बनाते रहते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी इन मानसिक तस्वीरों का स्रोत क्या है। सिर्फ एक बात ध्यान रखें, आप और सिर्फ आप ही अपनी इन फिल्मों के कंट्रोल में होते हैं। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपने मनपसंद फ्लेवर की आइसक्रीम की कल्पना करें। क्या इसे आप मन में कोई इमेज आती है? मुझे यकीन है जरूर आई हो। चलिए अब एक हाथी की कल्पना करें। क्या आप इसे देख पा रहे हैं? अब हाथी का रंग बदलकर पिंक कर दें। इंस्टेंटली आपके मन में उत्पन्न हाथी की छवि गुलाबी हो जाती। अब क्या आप आइसक्रीम की छवि वापस ला सकते हैं? मुझे यकीन है आप ऐसा कर सकते हैं। क्या आप समझें मैं क्या कहना चाहता हूँ? अपने मन में छाए इन चित्रों पर आपका पूरा नियंत्रण है। आप इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकते कि जो घट चुका है वह आपका बीता हुआ अनुभव है। वस्तुतः जब आपकी आलोचना की गई थी तो आपने उसे इसी अर्थ में लिया था कि मुझ में कुछ कमी है या मेरे विचार बेकार हैं। देखा जाए तो यह एक बच्चे द्वारा लिया गया अर्थ है जिसे आप अनजाने ही अपने बड़े होने पर भी इस घटना को अपने सीने से लगाए घूम रहे हैं। हालांकि अब बड़े होने के बाद आप इस घटना को चेतन अवस्था में एक एक अलग ही परिस्थिति के रूप में देखने का ऑप्शन चुन सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, आप सोच सकते हैं कि शायद आपके टीचर आपसे सहमत नहीं थे या फिर आपका स्पीच उस वक्त टीचर के लिए रिलायबल नहीं होगा। हम जब चाहें अपने मन में नई तस्वीरें, फिल्में को क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हमारा पहला कदम अपने इच्छित परिणाम की छवि का निर्माण करना है। आपको केवल आपकी कल्पना ही सीमित कर सकते। गौर कीजिएगा, आपको केवल आपकी कल्पना ही सीमित कर सकते। आप जानते होंगे कि बहुत से लोग सार्वजनिक सभा में संबोधित करने से घबराते हैं। कई तरह के सर्वे करने के बाद पाया गया है कि यह लोगों का सबसे बड़ा डर है, जो मौत के डर से भी कहीं आगे है। वे श्रोताओं के सामने डरे, समय से और भुला भुला सा महसूस करते हैं। इसके बजाय वे मन में कॉन्फिडेंस फील करते हुए श्रोताओं के पास जाएं, मन में ऐसी छवि बनाएं जिससे लिसनर आपको ध्यान से सुन रहे हो, आपकी जोक्स पर हंस रहे हो और अंत में आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। हालांकि ध्यान रखें कि आपके मन में
उभरी इस तरह की तस्वीरें रातों रात रियलिटी में नहीं बदलती। हाँ, लेकिन यह तो तय है कि धैर्य के साथ आप ऑटोमेटिकली उन तरीकों से कार्य करने लगेंगे जो आपके सपने साकार करने में सहायक साबित होंगे। याद रखें कि आपके मन में चल रही फिल्मों के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, लाइटिंग असिस्टेंट्स, कॉस्ट्यूम डिजाइनर और कास्टिंग डिजाइनर आप खुद हैं। अपने मन में इस तरह की पिक्चर और फिल्म्स के क्रिएशन और उससे लाभ उठाने के लिए कुछ सुझाव पेश। याद रखें कि जब तक आप अपनी फिल्म्स का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लेंगे या नई फिल्म क्रिएट नहीं करते हैं, तो आपके मन में पुरानी फिल्मों का डिस्प्ले चलता रहेगा। यदि पुरानी फिल्म आपकी सहायता कर रही है तो ठीक है, अगर वे किसी तरह से आपको अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर रही है तो आज ही नई शुरुआत करें। अपने मन की अनकंपेरेबल पावर का यूज करके महान सफलता हासिल करने की कल्पना शुरू कर दें। दोस्तों, इस वीडियो में यही कहना चाहते हैं कि अपनी पुरानी मानसिक फिल्मों को छोड़कर नई फिल्में बनाएं और दूसरों को भी अपनी पुरानी मानसिक फिल्में बदलने में मदद करें। इस वीडियो को शेयर करके थैंक यू।